अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान अहमद भट्टी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ तलवारें और महाज क्यों खोल लिया है? क्या पीपल्स पार्टी को नून लीग को तनकीद का निशाना बनाने से इलेक्शन में कोई फायदा होगा? क्या फायदा होगा, ये आपसे ये शेयर बात करूंगा। पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना नहीं बना रही, सिर्फ और सिर्फ नून लीग को तनकीद का निशाना बना रही है। वो बिलावल भुट्टो हों या पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा हों, किसी भी टॉक शो में वो नून लीग को बहुत सख्त तनकीद कर रहे हैं। इस तनकीद करने का फ़ायदा क्या है पीपल्स पार्टी को, और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पीपल्स पार्टी अभी खामोश है। क्या पीपल्स पार्टी की नज़र में नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर हैं? दूसरी अहम बात आपसे ये करनी है कि एशियन बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन जो है वो इस साल हर सूरत में होने चाहिए, और अगर इस साल इलेक्शन नहीं होते तो क्या हो सकता है? क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी मजीद बदतर हो सकती है? एशियन बैंक ने ये क्यों कहा है? इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है? और अब जो इस मुल्क में ताकतवर हल्के हैं या जो भी इदारे इलेक्शन करवाने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है, अब वो किस सोचो विचार में है? तीसरी अहम बात आपसे ये करनी है कि जो बंदयाल कोर्ट्स ने, उमर अता बंदयाल ने चीफ जस्टिसशिप से जब वो उनका ओहदा ख़त्म हुआ या रिटायर हो गए, या उनकी जो मुद्दत मुलाजमत थी चीफ जस्टिसशिप की वो ख़त्म हुई, तो उन्होंने जाते हुए नैब तरमीमी जो बिल था उसे मनसूख कर दिया। अब इस बिल के रगड़े में कौन कौन आ सकता है? क्या मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर जो 80 के करीब रहनुमा हैं वो नैब के दोबारा रडार पर आ चुके हैं? और क्या बंदयाल कोर्ट्स ने इमरान खान का साथ इसलिए दिया, इस तरह दिया कि अगर इमरान खान जेल में है तो बाकी जो दीगर जमातें बची हुई हैं, दोबारा से नैब केसेस उन पर ओपन हो गए हैं? और चौथी अहम बात आपसे मैं ये करूँगा कि शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं, साबिक वज़ीर आज़म, वो 2 दिन पहले लंदन से पाकिस्तान आए और आज सुबह दोबारा लंदन क्यों रवाना हो गए? और वहाँ पर इस वक्त मरियम नवाज भी होंगी, नवाज शरीफ भी होंगे। जुम्मे को अहम जो मुलाकात हो रही है तीनों रहनुमाओं की, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इस मुलाकात में आइंदा का क्या लाहे अमल तय होना है, आपसे ये बात शेयर करूँगा। पहले बात का आगाज़ मैं यहीं से करता हूँ कि एशियन बैंक ने जो अहम रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि हर सूरत पाकिस्तान में इस साल इलेक्शन होने चाहिए, मतलब नवंबर में या दिसंबर में। अगर इलेक्शन नहीं होते तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो मज़ीद बदतर हो जाएगी, और ये इदारों के लिए एक इंडिकेशन है, इशारा है। बैन अल अक़वामी जो ताकतें हैं उनकी तरफ से ये इशारा दे दिया गया है कि हर सूरत इलेक्शन इस साल पाकिस्तान हो, और अगर इस साल इलेक्शन नहीं होंगे तो पाकिस्तान की जो आवाम है वो महंगाई की चक्की में मज़ीद धंसेगी, और जो बैन अल-अक़वामी ताकतें पाकिस्तान की हेल्प कर रही हैं, मे बी वो भी हेल्प ना करें। इसलिए ये रिपोर्ट को जो है वो जारी कर दिया गया है। एक तो ये अहम बात है। दूसरी अहम बात आपसे ये शेयर करनी है कि जो नैब तरमीमी बिल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मनसूख किया है, जो कि कौमी असम्बली ने पास किया था, मगर जाते जाते बंदयाल कोर्ट्स ने ऐसा टीका लगाया है सियासी जमातों को कि सबको फंसा दिया है। बंदयाल के ऊपर ये इल्ज़ाम था जस्टिस उमर अता, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर, कि उनका टिल्ट जो है वो इमरान खान की तरफ है, और अगर इमरान खान जेल में है तो बाकी सियासतदान भी जेल में होने चाहिए। ये एक ऐसा वो जड़ जो है वो बीज गए हैं कि अब दीगर जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो परेशान हैं। जाहिर है अब अगर नैब तरमीमी बिल जो मनसूख कर दिया गया है, जिसमें पहले ये बिल मंजूर किया गया था कि कौमी असम्बली में कि जितने भी सियासतदानों पर अगर केसेस 50 करोड़ से कम मालियत के हैं तो वो नैब उन्हें जो है वो एंटरटेन नहीं करेगा, नैब उन पर इंक्वायरी नहीं करेगा। मगर अब जो है वही सूरत हाल दोबारा से इस वक्त इस्टेब्लिश हो गई है जो कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में थी। और मैं आपको बताऊं कि ये ऐसी तलवार लटक रही है नवाज शरीफ पर, आसिफ अली जरदारी पर, राजा परवेज़ अशरफ पर, यूसुफ रज़ा गिलानी पर, शर्जील मेमन पर। 80 के करीब ऐसे रहनुमा हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें शामिल हैं कि जिनको अब ये डर पड़ गया है कि दोबारा से उनकी गिरफ्तारियां होंगी। और ये जो अदलिया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये बेसिकली ऐसा फैसला दिया है कि उन्होंने तुन के रख दिया है इन सियासतदानों को, और ज़ाहिर अब वो सियासत में परेशान हैं। और जो मियाँ शहबाज शरीफ इस वक्त हंगामी तौर पर लंदन गए हैं, वहाँ पर बहुत अहम मीटिंग
होगी जुमे को। मियां नवाज शरीफ भी होंगे, मरियम नवाज भी होंगी और शहबाज शरीफ भी होंगे। और इस वक्त जो इतलात हैं उसके मुताबिक यही था कि मियां नवाज शरीफ को कहा गया कि आप जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ तनकीद मत करें, मगर मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि इन दो ऑफिसर्स ने, आर्मी के ऑफिसर्स ने इनको नून लीग को जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया, इनकी चलती चलाई गवर्नमेंट को घर भेजा। मियां नवाज शरीफ अभी किसी की बात को नहीं मान रहे और वो कह रहे हैं कि मैं इन लोगों को एक्सपोज करना चाहता हूँ। ज़ाहिर है जो शहबाज शरीफ हैं वो इस वक्त इस रोल को अदा कर रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान जो रिफ्ट है वो दोबारा से पैदा ना हो। और क्योंकि पहले ही नून लीग की पंजाब में अक्सरियत होने के बावजूद नून लीग जो है वो इक़्तिदार में नहीं आ सकी। कुछ देर के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया गया मियां हमजा शहबाज शरीफ को, मगर उनकी हुकूमत फिर गिरा दी गई और इस वक्त शहबाज शरीफ मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं। अब देखें मियां नवाज शरीफ इस बारे में क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि फ़ाइनल जो हतमी राय है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ उन्हीं की मानी जाएगी। मगर मियां शहबाज शरीफ की ये कोशिश है कि मियां नवाज शरीफ को वो कन्विंस कर लें, मगर अब देखें आने वाले हालात क्या बनते हैं। और अहम बात जो मैंने आपसे पहले नंबर पर की कि पीपल्स पार्टी नून लीग को तनकीद का निशाना इसलिए बना रही है कि पीपल्स पार्टी को ये मालूम हो चुका है कि पीटीआई जो है वो आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी, क्योंकि पीटीआई पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने गद्दारी की, फ़ौज के घरों में घुसकर वहाँ गिराव जलाव किया। तो पीपल्स पार्टी जो पीटीआई का वोट है बेसिकली उसको वो ग्रैब करना चाहते हैं। ज़ाहिर है जो नून लीग का वोटर है वो नून लीग को वोट देगा और जो पीटीआई का वोटर है वो बेसिकली वो वोटर था जो पीपल्स पार्टी से टूट कर इमरान खान को वोट देता था। पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया जाए और जो वोटर जिनके दिलों में नफरत है नून लीग की वो पीटीआई को अगर वोट ना कर सके, क्योंकि इलेक्शन में अगर पीटीआई का कैंडिडेट ही नहीं खड़ा होगा, अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाबंदी लगा दी गई कि बल्ले का निशान जो है वो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, पीटीआई का कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, तो जाहिर है वो चाहते हैं कि ये जो पीटीआई का वोटर है वो पीपल्स पार्टी को वोट दे और नून लीग के मद्दे मुकाबल अगर पंजाब में कोई कैंडिडेट हो तो वो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हो। इसलिए वो नून लीग के साथ अपना मुकाबला चाहते हैं। और इस वक्त जो बनाई गई इस्तेहकाम में पाकिस्तान जो कि जहांगीर की पार्टी है, ये भी पीपल्स पार्टी को गुस्सा है कि ये नून लीग ने खुद जो है वो पार्टी बनाई है ताकि जो उनके साथ आगे सीट एडजस्टमेंट करके या आगे जब हुकूमत की फॉर्मेशन हो तो जहांगीर के ग्रुप के कुछ लोग मिलाकर हुकूमत पंजाब में बना लिए। तो पीपल्स पार्टी को बहुत गुस्सा है कि ना तो पीटीआई के वोट कैंडिडेट्स ने, उम्मीदवारों ने उन्हें ज्वाइन किया, इसलिए पीपल्स पार्टी नून लीग को तनकीद का निशाना बनाएगी जलसों में भी, टीवी टॉक शोज़ में भी, ताकि जो नून लीग का मुखालिफ वोटर है और जो पीटीआई का वोटर था जो पीपल्स पार्टी को वोट दिया करता था वो दोबारा से पीपल्स पार्टी को वोट दे और पीपल्स पार्टी की पोजीशन पंजाब में बेहतर हो सके। ये कुछ अहम खबरें थी जो आपसे शेयर की। थैंक यू।